पहला सवाल मनोज सर आपसे ही जी। आप भी इस बात से सहमत हैं सर कि वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार रहने जा रही है इस बजट में? हाँ, देखिए, अगर हम आज अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे शॉप्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, छोटी यूनिट्स जो कि पेंडेमिक के टाइम जो लॉकडाउन चला था उस समय जो बंद हुई थी, आज की डेट तक बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ जो लोग काम करते थे, जो वहाँ वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर जो वापस अपने गांव गए, वो लोग आज की डेट तक वापस नहीं आ पाए हैं। वो नंबर देखिए, हर एक एजेंसी के अलग अलग है कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और या फिर कितने लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। अगर हम उस नंबर्स पे ना भी जाएं तो हमें ये पता है कि लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए थे या फिर जो शहरों में ही थे, उन्हें तब से लेकर आज तक रोजगार की समस्या उनके सामने वैसी ही बनी हुई है। तो सरकार के सामने ये सबसे बड़ा जो फोकस होगा वो फोकस ये होगा कि उन लोगों को रोजगार कैसे मिले। नेचुरली जो हमारा जो जीडीपी है -7.7% जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो जीडीपी को कैसे ऊपर लेकर जाएं, वो तो एक सरकार का टारगेट होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को जब रोज़गार मिलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक तो वो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, डिमांड इकोनॉमी में आएगी, वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल चलेगी। तो अब हमें अनुराग ये देखना होगा कि जनरली अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात करें या अभी तक जो बजट में फोकस रहता था, वो सरकार का फोकस ये होता था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि एक फिस्कल डेफिसिट होता था, जिसके कारण कि वो एक नंबर सैक्रोसेंट था। वो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है 3.55% होता था, जो कि था मतलब कि जो और हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम लोग बोरोइंग ज़्यादा ना करें, ज़्यादा कर्जा ना लें। लेकिन ये जो नंबर है इस पेंडेमिक के कारण ये सारे के सारे नंबर का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। ध्वस्त हो चुके हैं सारे नंबर, ध्वस्त हो चुके हैं। और गवर्नमेंट के सामने मेरे को लगता है कि कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो ये है कि बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसके बाद वो जो सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ रोजगार ज़्यादा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, रोजगार भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे यहाँ, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उस हिसाब से अच्छा होता है। तो इन सेक्टर्स में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे और फिस्कल डेफिसिट जैसे नंबर को थोड़े टाइम के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा भूल जाए, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखे। बिल्कुल बेहद अहम बात यहाँ पर सर आप कह रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक मकान बनता है तो तकरीबन 150 से 200, 250 लोगों को रोजगार मिलता है सिर्फ एक मकान से।